In this video, I will explain the effect of dilution on specific and equivalent conductance. Okay, let me start. Consider an example के एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसी भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है. नाउ लेट्स से उसका एक हाफ वॉल्यूम है. नाउ कंडक्टोमीटर की मदद से मैंने उसका कंडक्टेंस मालूम किया जो कि कापा ए है. ओके, नाउ अब उसमें मैंने पानी डाला. डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी सोल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा करें तो उसका कंसंट्रेशन कम होगा. तो मैंने क्या किया, उसको डाइल्यूट किया, उसमें वाटर डाला. अब क्वेश्चन है कि डाइल्यूटेड सोल्यूशन का कंडक्टेंस ज़्यादा होगा या जो उससे पहले था जो कि कम डाइल्यूट था उसका कंडक्टेंस ज़्यादा है. इसी टॉपिक में हम यही क्वेश्चन आंसर करेंगे, राइट. सो आपके ख्याल में ए वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंडक्टेंस ज़्यादा होगा या बी वाला का, जबकि दोनों में 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि कंडक्टेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो सबसे पहले उसको पढ़ते हैं. फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस. सबसे पहले कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ आयंस पे. अगर दो इलेक्ट्रोड के दरमियान नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा है तो जाहिर है वो ज़्यादा कंडक्टेंस करेंगे. अगर नंबर ऑफ आयंस कम है तो वो कम चार्ज कैरी करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसलिए इसकी कंडक्टेंस कम होगी. तो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है. जितने नंबर ऑफ आयंस इलेक्ट्रोड के दरमियान ज़्यादा होंगे उतना कंडक्टेंस ज़्यादा होगा. दूसरा है इंटर आयोनिक इफेक्ट. इंटर आयोनिक इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा किसी सोल्यूशन में उतना कंडक्टेंस कम होगा. अब इंटर आयोनिक इफेक्ट कैसे कहते हैं, आप सबको पता है कि जब बैटरी को हम ऑन करते हैं तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं. नाउ ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे के मोबिलिटी को अफेक्ट करते हैं. किस वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से या कोई दूसरी रीज़न की वजह से जिसको हम डी व्हीकल थ्योरी में पढ़ेंगे. सो जब वो एक दूसरे की मोबिलिटी को अफेक्ट करे तो इसको एंटर आयोनिक इफेक्ट कहेंगे. एंटर आयोनिक इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना कंडक्टेंस कम होगा, राइट. अब आपके ख्याल में एंटर आयोनिक इफेक्ट ज़्यादा डाइल्यूटेड सोल्यूशन में ज़्यादा होगा या कम डाइल्यूटेड सोल्यूशन में ज़्यादा होगा. तो इसका आंसर है कि ज़्यादा डाइल्यूटेड सोल्यूशन में एंटर आयोनिक इफेक्ट कम होगा. क्यों? क्योंकि डाइल्यूटेड सोल्यूशन में आयंस के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा और जब आयंस के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो वो एक दूसरे को इफेक्ट कम करेंगे. किस तरह इफेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हर पॉजिटिव आयन को किसी सोल्यूशन में नेगेटिव आयन ने सराउंड किया होगा और सिमिलरली नेगेटिव को पॉजिटिव ने सराउंड किया होगा. जब आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं जबकि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं. तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे की मोबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव इस तरह मूव करेगा तो नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेंगे. तो यही इंटर आयोनिक इफेक्ट है. थर्ड है मोबिलिटी ऑफ आयन. ज़ाहिर है मोबिलिटी ऑफ आयन जितना ज़्यादा होगा तो आयंस ट्रांसफ़र चार्ज ज़्यादा ट्रांसफ़र करेंगे और चार्ज ज़्यादा ट्रांसफ़र करेंगे तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगी. अब देखते हैं कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते हैं तो किस तरह ये नंबर ऑफ आयंस, इंटर आयनिक इफेक्ट और मोबिलिटी ऑफ आयंस पे किस तरह इफेक्ट पड़ता है. तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को भी डाइल्यूट कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग को भी डाइल्यूट कर सकते हैं और वीक को भी. एक्सपेरिमेंट हैज शोन कि जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को डाइल्यूट करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं. किस तरह, क्योंकि आपको पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट undissolved or dissolved
आयन के दरमियान एक इक्विलिब्रियम होता है। जब हम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डाइल्यूशन की वजह से ज़्यादा करते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं। सिमिलरली जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो आयंस के दरमियान स्पेस ज़्यादा हो जाती है। जब आयंस के दरमियान स्पेस ज़्यादा होती है तो क्या होगा, इंटर आयनिक इफेक्ट कम होगा। और मोबिलिटी ऑफ आयंस, जब इंटर आयनिक इफेक्ट कम होगा तो मोबिलिटी ऑफ आयंस ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। तो ये सारे फैक्टर किसको कंट्रीब्यूट करते हैं, ये इंक्रीज ऑफ कंडक्टेंस को। तो इसका मतलब है कि अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करें तो इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का जब हम इसको डाइल्यूट करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस रिमेन कांस्टेंट, नंबर ऑफ आयंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता पहले, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी 100% डिजॉल्व होते हैं, तो फर्दर डाइल्यूशन से उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन इंटर आयनिक इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि डाइल्यूशन से आयंस के दरमियान डिस्टेंस क्या हो जाता है, ज़्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से वो एक दूसरे को कम इफेक्ट करते हैं। थर्ड, जाहिर है अगर इंटर आयनिक इफेक्ट कम होगा तो मोबिलिटी ऑफ आयन ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों की डाइल्यूशन से क्या होता है, इंटर आयनिक इफेक्ट कम होता है और मोबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से इसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। अभी इस कंसेप्ट को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे अप्लाई करें। जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का रिमेन कांस्टेंट वाइल वीक का तो ज़्यादा होता है। दूसरा, इंटर आयनिक इफेक्ट कम होता है क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन आयंस ज़्यादा हो जाते हैं। और तीसरा, मोबिलिटी ऑफ आयंस ज़्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, अपॉन डाइल्यूशन इंक्रीज होगा, राइट। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अपॉन डाइल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। और रीज़न इसकी यही दोनों है, क्योंकि डाइल्यूशन से नंबर ऑफ आयंस रिमेन कांस्टेंट। अगर आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूशन दोनों में 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा, लेकिन ये इंटर आयनिक इफेक्ट और मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या करेंगे, कंडक्टेंस को इंक्रीज करने के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। अब देखें, अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को अगेंस्ट डाइल्यूशन प्लॉट करूं, मैंने यहाँ पे अंडर रूट कंसंट्रेशन लिखा है, लेकिन आपको पता है कि अंडर रूट कंसंट्रेशन डाइल्यूशन का क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। जितना डाइल्यूशन ज़्यादा होगा उतना कंसंट्रेशन कम होगा। ज़ाहिर है यहाँ पे और यहाँ पे कंसंट्रेशन किस सोल्यूशन का ज़्यादा होगा, इस सोल्यूशन का ज़्यादा होगा जो कम डाइल्यूटेड है। तो अगर मैं प्लॉट करूँ इस तरफ जाऊँ, मतलब यू कैन सी कि मैं इफ़ आई इंक्रीज द डाइल्यूशन, तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन कम होगा, तो देखिए कंडक्टेंस ज़्यादा होते हैं। HCl और KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, CH3COOH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों की कंडक्टेंस क्या होगा, डाइल्यूशन से ज़्यादा होगा, राइट। तो कंक्लूजन क्या है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज अपॉन डाइल्यूशन, राइट। किस रीज़न की वजह से, चूंकि नंबर ऑफ आयंस या रिमेन कांस्टेंट रहते हैं या ज़्यादा होते हैं, इंटर आयनिक इफेक्ट कम होता है और मोबिलिटी ऑफ आयंस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाता है। दूसरा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर डाइल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट होगा। तो इसका जवाब देने के लिए सबसे पहले आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डिफिनीशन याद करनी चाहिए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या है, कंडक्टेंस पर यूनिट एरिया, कंडक्टेंस पर यूनिट एरिया। अब फॉर एग्जांपल ये एक सोल्यूशन है जिसको केस ए में कम डाइल्यूटेड है और केस बी में ज़्यादा डाइल्यूटेड है, तो नंबर ऑफ आयंस तो सेम रहेंगे, लेकिन पर यूनिट एरिया कम डाइल्यूटेड सोल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे और ज़्यादा डाइल्यूटेड सोल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस कम होंगे। और चूंकि नंबर ऑफ आयंस का कंडक्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है,
تو اس کا مطلب ہے کہ upon dilution the number of ions per unit area decrease, so its conductance decrease. So specific conductance کیا ہوگا؟ upon dilution decrease ہوگا. ان سارے لیکچر کا میں نے سمری لکھی ہے کہ effect of dilution on specific conductance. So specific conductance decrease upon dilution. Why? Reason کیا ہے اس کا؟ چونکہ number of ions per unit area decrease upon dilution. اور اسپیسیفک کنڈکٹنس کا مطلب ہے کہ کنڈکٹنس پر یونٹ ایریا، کنڈکٹنس آف اے سولوشن پر یونٹ ایریا. سملرلی ایکویولنٹ کنڈکٹنس کیا ہوگا؟ ایکویولنٹ کنڈکٹنس انکریز اپان ڈائلوشن. کیوں؟ ریزن اس کا کیا ہے؟ کیونکہ ایکویولنٹ کنڈکٹنس کیا ہے؟ جب آپ ڈائلوشن کریں گے تو نمبر آف آئنس either remain constant or increase. ویک الیکٹرولائٹ کے کیس میں انکریز ہوں گے اور اسٹرانگ کے کیس میں کانسٹنٹ رہیں گے. تو اس کی وجہ سے نمبر آف آئنس تو نہ کم نہیں ہوتے تو کنڈکٹنس کو کم نہیں ہونا چاہیے. سملر سیکنڈ کیس ہے انٹر آیونک افیکٹ ڈیکریز. چونکہ ڈائلوشن سے آئنس کے درمیان ڈسٹینس بڑھتا ہے تو انٹر آیونک افیکٹ ڈیکریز ہوتا ہے، اور انٹر آیونک افیکٹ جب کم ہوگا تو کنڈکٹنس انکریز ہوگی. تھرڈ موبلٹی آف آئنس ہے کہ جب آپ ڈائلوشن کریں گے تو آئنز ایک دوسرے سے دور ہوں گے. جب آئنز ایک دوسرے سے دور ہوں گے تو ایک دوسرے کی موبلٹی کو کم ریزسٹ کریں گے، تو اس لیے موبلٹی آف آئن انکریز ہوتا ہے. تو ان فیکٹر کی وجہ سے ایکویولنٹ کنڈکٹنس کیا ہوتا ہے؟ اپان ڈائلوشن انکریز ہوتا ہے. آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اگر کوئی کویسچن ہے تو مجھے واٹس ایپ کریں. تھینک یو.